देखिए आज हम समझते हैं अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है और हम पाचन तंत्र में किस तरीके से हमारा खाना जो पचता है पूरा समझेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सिस्टम किसको बोलते हैं? जब कंप्यूटर्स का हम सिस्टम बोलते हैं, जब माउस, कीबोर्ड, सीपीयू इन सबको जब जोड़ा जाता है तो पूरा एक सिस्टम बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर में पाचन तंत्र में कई सारे अंग होते हैं। इन सभी अंगों को ये मिलाकर ये काम करते हैं, तो उसको पूरे को क्या बोलेंगे? एक तंत्र बोलेंगे। अब देखो पाचन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए हम भोजन लेते हैं, उस भोजन को वह जटिल रूप में होता है, उसको सरल में तोड़ना, ये हमारा पाचन काम करता है। उसको सरल में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे पहले से ही टूटे हुए होते हैं सरल में, जिनको अणुओं में उनको और ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि जल, पानी, विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज छोटे होते हैं तथा इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। ये पहले से ऑलरेडी अपने मिनरल्स में टूटे हुए हैं, तो इनको डायरेक्ट हमारा पाचन तंत्र डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और इनको और ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम जो खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उनको बारीक किया जाता है। हम मुंह से उसको चबाते हैं और पेट में जाकर उसको और अणुओं में तोड़कर बारीक किया जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा अपने सरल हो सके वो। अब पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन क्या है? भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रिया है। हम जो खाना खाते हैं वो भौतिक रूप से हम उसको चबाते हैं, जिससे कि वो भौतिक रूप से और महीन हो सके, लेकिन उसको भी और पेट में जाकर, आमाशय में जाकर उसको भी और महीन अपने एक एक अणुओं में तोड़कर उसमें से सारे मिनरल्स और ऊर्जा में से निकालना, वो कैसे होता है? वो हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे कि हमारा शरीर उसको ऊर्जा के रूप में बदल पाता है। ठीक है। अब पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। पाचन का मेन काम क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में को ऊर्जा दे सके, जिससे कि हम चल सकें, बोल सकें और अपने शरीर की वृद्धि के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र में कई सारे भाग होते हैं। जीवा, टंग, जिससे हम खाना खाते हैं, वो हमारे खाने को मिलाने का काम करती है। ठीक है। दूसरा था मुख हुआ। हम जो खाना मुंह से लेते हैं, जो हमारा मुखला हुआ भाग है, उसको क्या बोलेंगे? मुंह बोलेंगे। तो ये पूरी रूप से अलग अलग अंगों में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले क्या है कि डाइजेस्ट सिस्टम है। डाइजेस्ट सिस्टम के दो भाग हैं। मेनली दो तरह से पूरी चीज का पाचन होता है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री किरण द्वारा और डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा। डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं? आहार नाल। मतलब हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, जो खाना हमने लिया, उसको मुख हुआ से लेकर पेट में गया, पेट से लेकर छोटी हाथ में गया, छोटी हाथ से वो बड़ी हाथ में गया, बड़ी हाथ से वो गूदा के द्वारा बाहर निकला। तो मुंह से लेकर हमारे अंत तक की जो एनएस तक का जो रास्ता है, वो सारा क्या होता है? आहार नाल होता है। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर तक होती है, मतलब लगभग 3 मंजिल तक समझ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, लेकिन ये इसका अंदाजा मैं इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि ये सारी एक इकट्ठा एक कुंडलित रूप में रखी रहती है, जिससे कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह 9 मीटर की है। अब देखिए खाना किस तरीके से जाता है हमारे पेट में। सबसे पहले हम खाने को खा लेते हैं मुख हुआ। हम जो सबसे पहले हमने खाना खाते हैं, वो हमारे खाना जो होता है जटिल रूप में होता है, उसको हम दांतों के द्वारा चबाकर उसको महीन करते हैं और हमारी उसी टाइम पर लाला ग्रंथि हमारे मुंह में लाल निकालती है, जिससे कि वह खाना जो है गीला हो सके और उस खाने में कुछ मात्रा में बैक्टीरिया है उसको मार सके। और हमारा जीभ जो है वो उस खाने को मिलाने का काम करेगी, जो खाना पूरा तरह से मिल सके, उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो सके, उसके लिए जीभ उसके लिए काम करेगा। अब खाना जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उस खाने को हम क्या बोल रहे हैं? इस टाइम पर जो हम खाना चबाकर हम देखते हैं ना, कभी बार खाकर बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बोलस। उसको क्या बोलते हैं? बोलस। BOLUS। उस खाने को आप फूड ना बोलकर क्या बोलेंगे? बोलस। अब वो बोलस बहुत चिपचिपा हो चुका है, वो लार के द्वारा, ग्रंथि द्वारा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इससे वह चिपचिपा हो गया है और वह गीला हो चुका है और वह अपने सरल रूप में हो चुका है, लेकिन अभी भौतिक रूप से हुआ है, अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो वह अब ये फूड पाइप के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा अंदर जाएगा पेट में और वो सीधे कहां पर जाएगा? आमाशय में। अब ये फूड पाइप जो होता है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि फूड मुंह में से खाया ना डायरेक्ट पेट में गिरा। ऐसा नहीं होता कि इस पेट के अंदर हमारी ग्रेविटी ऐसी कोई चीज काम नहीं करती। अगर आप उल्टा होकर भी खाना खाएंगे तो अभी वो पेट में ही जाएगा, क्योंकि ये पाइप जो है बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। खाना जो होता है वो कुछ इस तरीके से इसमें से होकर इस पाइप के द्वारा आराम से जाता है, जिससे कि जो पाइप है वो कोमल बना रहता है चिकनाहट के कारण। अब देखिए दूसरा क्या होता है? ग्रासनली मतलब ग्रसिका जो जिसमें से नली में से जा रहा है, इसमें खाने का कोई भी पाचन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपने मुंह से लेकर आमाशय तक का खाना भेजने का काम करता है। ठीक है। तीसरा स्टेप में कहता है खाना यहाँ पर आ जाता है आमाशय पेट में, तो इसी को हम पेट बोलते हैं, आमाशय। इसमें खाना आता है तो इसमें सबसे पहले क्या निकलता है? जठर ग्रंथि।
जठर ग्रंथि निकलती है, इसकी दीवारों पर ग्रंथियां होती हैं जो इसमें से HCl एसिड्स को निकालने का काम करती हैं और पेप्सिन प्लस श्लेष्मा निकालती हैं। HCl क्या होता है? HCl एक तरह का एसिड्स होता है जो हमारा खाना था उसमें से लार में से जितने ज्यादा जीवाणु को मारने का काम हो चुका था, यहाँ पर भौतिक रूप से उसको मार दिया गया था, लेकिन अभी जितने भी उसमें बहुत अणु में बारीक रूप से बहुत बैक्टीरिया बचे हुए होंगे, वो उसमें एसिड जो है वो उन बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देगा पूर्ण रूप से। फिर पेप्सिन और श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, जो एसिड है अगर ये हमारे पेट में है, अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे पेट की दीवारों को ही नष्ट कर सकती है, तो जिससे हमारे पेट में जलन बच सकती है, क्योंकि नष्ट एसिड बहुत हाई एसिडिक होते हैं और ये हमारे बहुत हाई रखते हैं। तो श्लेष्मा क्या करता है? इसकी दीवारों पर एक चिकनाहट रखता है जिससे वो HCl है एसिड हो उसकी दीवारों पर असर ना कर सके उस पर, और ये बेसिक नेचर का होता है जिससे ये एसिड्स और बेस मिलकर दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको, अब उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए खाना जो है इसमें से अब पेट के द्वारा खाना किसमें जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के द्वारा ना निकलते वक्त इसमें पित्ताशय और लिवर होता है और आगे जाकर होता है इसमें अग्नाशय। लिवर क्या काम करता है? लिवर एक रस छोड़ता है, पित्त रस। इसमें से रस निकलता है क्योंकि अब जो खाना जो हमारा वो एसिड में पूरी तरह से मिल चुका है, तो वो खाना कैसा हो चुका है? एसिडिक हो चुका है, अम्लीय हो चुका है। अब अगर वो खाना आगे की तरफ जाएगा तो वो आगे की जो छोटी आंतें हैं उसको नष्ट कर सकता है। तो इसका काम क्या होता है? इस पित्त रस में से ये क्षारीय रंग का अग्नाशय पित्त रस निकालता है जो उसको खाने को एसिडिक से और बेसिक मिलकर दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं, उस खाने को न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, और जो इसमें से जो खाना जो थोड़ा फैटी बचा था, फैट चिकनाट वाला खाना था, जो फैट बसा था, वो इसमें से लिवर उसको पचाने का काम करेगा, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से पेट ने उसको पचा नहीं पाया है, उसको पचाने का काम कौन करेगा? लिवर काम करेगा। अब आगे की तरफ खाना बढ़ जाएगा, वो इससे अग्नाशय में से एक रस निकलेगा, अग्नाशय में से ग्रंथियों में से निकलेगा अग्नाशय रस, जो अब इस खाने में कुछ मात्रा में प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन को अभी प्रोटीन जो है उसको पचा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वह अग्नाशय रस निकलेगा जिससे जो खाने प्रोटीन है वो उसमें से पचाने का काम करेगा। अब खाना जो कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत इसको स्मॉल स्टेन बोलेंगे, रख लीजिए स्मॉल, और इसको बोलेंगे लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा। अब इसमें खाना पहुंचते ही सबसे पहले खाना इसमें से लगभग इसकी लंबाई मानव में 7.5 मीटर की होती है, तो ये काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें से खाना अब आगे की तो बढ़ता जाएगा। इसकी दीवारों पर कुछ इस तरह की आकृतियां बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विली। ये क्या करती है? खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट, इन तीन चीजों को इसमें से एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और ये दीर्घवृत्त क्या करते हैं? उसमें से एब्जॉर्ब करके जहां जहां पर हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस पेट में से खाने का जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो ऊर्जा जो हमारे पूरे शरीर में जाएगी, जिससे कि जहां पर भी हमें शरीर की वृद्धि की जरूरत पड़ेगी, हमारे चोट लगी हुई है तो वहां पर शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो वो काम कौन करेगा? दीर्घवृत्त करेगा। उसमें विली होती है जो उसको खाने में की ऊर्जा को पूरे शरीर में संवहन करने का काम करेगी। ठीक है, अब खाना जो छोटी रात में आ चुका है, अब यहाँ पर जो खाना था वो यहाँ पर सारा बहुत आ चुका है, इसमें से पच चुका है और पूर्ण रूप से पाचित हो चुका है। ये इसमें सबसे मेन रोल होता है वो छोटी आंत का ही होता है, ये खाने को पूर्ण रूप से पचा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे मेन रोल हमारे पाचन तंत्र में छोटी आंत का ही होता है। अब जो खाना जो है वो आगे की ओर जाएगा, यहाँ पर खाना बचा रहेगा और वो लिक्विड फॉर्म में बचा रहेगा। अब खाना आगे की ओर बड़ी आंत में से ऊपर जाएगा। बड़ी आंत क्या करेगी? उसमें से इसमें भी विली होती है, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना होती है, जिसमें से आगे की तरफ खाना बढ़ता जाएगा और उसमें से पानी को वाटर एब्जॉर्ब करते जाएगा, और जितने भी उसमें मिनरल्स अभी भी बाकी बचे होंगे वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और पूर्ण रूप से जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वह गूदे के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा शरीर से, जो बचा हुआ बाहर गए, और जो लिक्विड फॉर्म में बचा हुआ था वो हमारा परिशिष्टा के रूप में, एपेंडिक्स के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आप ये पूरे अच्छे से समझ के होंगे। देखेंगे ये हमारा मुंह है, जीभ है, यहाँ पर ये मुंह है, ये ग्रसिका, ये पाइप, फूड पाइप है। इसमें सबसे पहले खाना आया पेट में, पेट से जो फैट था उसको पचाने का काम लिवर ने किया, और लिवर से अग्नाशय में गया, अग्नाशय ने क्या काम किया? उसमें से प्रोटीन को पचाने का काम किया, प्रोटीन से छोटी आंत में गया खाना, उसमें से सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया गया और बड़ी आंत में खाना गया और इस तरीके से भरा गया। तो आप सबको समझ में हो गए। ठीक है, इसका अगले पार्ट में वीडियो देखते हैं आप।